Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. हेलो गैस, आज हम लीगल लेक्चर जिस पर डिलीवर करने जो टॉपिक है वो है डिलीवर लीगल लेक्चर ऑन द टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ द स्पाउसेस डू नॉट लिव टुगेदर। इफ़ द स्पाउसेस डू नॉट लिव टुगेदर, कि अगर कपल इफ़ द कपल डू नॉट लिव टुगेदर, अगर जो स्पाउस है, जो मियाँ बीवी हैं, वो एक साथ नहीं रहते तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वो आज का हमारा टॉपिक है। अगर साथ नहीं रहते, एक जगह अगर नहीं रहते दोनों, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स आए, ये आज को हमारा टॉपिक है। देखें, अगर मियाँ बीवी एक साथ एक छत के नीचे एक घर में साथ नहीं रहते तो क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और किस तरीके से दूर रहते हुए भी एक रिश्ते को, मैट्रिमोनियल रिलेशन को अच्छा बनाया जा सकता है, और उनके क्या हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं। अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं रहते तो उसके क्या हकूक़ और फ़राइज़, क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, और इसके अज़दवाजी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से, कोई जॉब की वजह से, कोई बिज़नेस की वजह से एक शहर में दूसरे शहर में, हत्ता कि दूसरे मुल्क में अगर कोई रहता है, वाइफ एक शहर में रहती है, हस्बैंड दूसरे शहर में रहता है, वाइफ एक मुल्क में रहती है, हस्बैंड दूसरे मुल्क चला जाता है, किसी भी उसको जॉब के सिलसिले में, उसके बिजनेस के सिलसिले में, और वो परमानेंट तौर पर साथ नहीं रह सकते। कुछ वक्त के बाद 6 महीने, साल, 2 साल, 3 महीने, 1 महीने के बाद वो एक साथ आते हैं, कुछ वक्त के लिए फिर चले जाते हैं, तो उस सूरत में रिलेशन कैसा रहता है और क्या उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, मेरे नज़दीक हर रिलेशन की, जो कि अक्सर हमने देखा गया है एज़ पर इस एक्सपीरियंसेस, कि हर रिलेशन की कामयाबी का इन्हसार उन दोनों पर होता है, हस्बैंड एंड वाइफ पर होता है। किसी भी रिलेशन, देखिए, किसी कोई भी रिलेशन है, चाहे वो बिजनेस रिलेशन है, चाहे वो मैट्रिमोनियल रिलेशन है, चाहे अज़दवाजी ताल्लुकात है, कोई दोस्ती का ताल्लुक है, कोई बिजनेस का ताल्लुक है, कोई भी ताल्लुक है, वो सारा डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है, एक पर नहीं करता। बिजनेस भी है तो एक अगर सही है, दूसरा सही नहीं तो भी नहीं चल सकता। इसी तरह शादी का बंधन भी इसी तरीके से, अगर हस्बैंड ठीक है, वाइफ सही नहीं है, या वाइफ ठीक है, हस्बैंड सही नहीं, तो भी वो रिलेशन सही नहीं चल सकता। इसलिए हर रिश्ते की, हर ताल्लुक की, हर रिलेशन की कामयाबी का राज कोई एक पार्टी नहीं होती, कामयाबी का राज दोनों पार्टीज होती हैं। दोनों पार्टीज एक्टिव पार्ट लेती हैं, और दोनों पार्टी जब तक इस चीज़ पर एग्री नहीं हो तो वो कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी ताल्लुक हो, बिजनेस हो या दूसरा हो। और ये एक हैरान कुन भी है और आम बात भी है कि कपल्स जो है वो एक साथ नहीं रहते, नहीं रह सकते, या यूँ कहें कि नहीं रह सकते किसी भी वजह से, और आज के मॉडर्न में दौर में भी नहीं रह सकते। इससे पहले जो ओल्ड दौर था उसमें तो वैसे ही ज़्यादातर दूर रहते थे, उनमें हालांकि कम्युनिकेशन का गैप भी होता था, लेकिन ये आज का तो खैर जदीद दौर है, कम्युनिकेशन गैप तो ख़त्म किया जा सकता है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इनकम के लिए, घर को चलाने के लिए, औरत के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए हस्बैंड समटाइम दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में रहता है, अलहदा रहता है। ये एक आम सी बात हो गई है आज के दौर में, हैरान कुन भी है मगर इट इज़ कॉमन, ये एक आम सी बात है। अगरचे अलहदा रहना वेरी एंक्शियसली है, देखा जाए तो अलहदा रहना हस्बैंड एंड वाइफ का इट इज़ वेरी एंक्शियसली है। ये एक वुलनरेबल है ये इस तरीके से रहना, जो कि ख़तरा से घिरा हुआ होता है और फेयरफुल भी होता है। ये एक रिलेशन, अगर इफ़ द बोथ लिव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर रहते हैं, दूसरे शहर, दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, अगरचे ये एक फेयरफुल है, अगरचे एक वुलनरेबल है, अगरचे एक एंक्शियस है, असल चीज़ क्वालिटी की होती है, कमिटमेंट की होती है।
रिलेशन की होती है, सेटिस्फेक्शन की होती है। अगर उनके बीच सेटिस्फेक्शन है, अगर उनके बीच कमिटमेंट है, ट्रस्ट है, कमिटमेंट है कि ये मजबूरी की वजह से ये दूसरे मुल्क चला गया है, दूसरे शहर चला गया है किसी चीज़ क्वालिटीज़ के लिए, तो उस सूरत में पॉसिबल है। जैसे मैंने बताया दोनों का एक एक्टिव पार्ट है, दोनों जब तक कामयाब करने के लिए दोनों का होना, दोनों पार्टियों का राज़ी होना और उसको कामयाब करना ज़रूरी है। अगर वो करते हैं तो ठीक है, किसी एक की वजह से ये ताल्लुक़, ये रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कोहेबिशन होती है, वो मोरिटल ऑब्लिगेशन होती है, मॉरिटल रिलेशन होता है, मैट्रिमोनियल रिलेशन होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दूसरे रिश्तों से जुदा करती है। और अगर ये इससे कोहिबिशन से, मैट्रिमोनियल रिलेशन से रिश्ता मजबूत होता है, इससे रिश्ता मजबूत होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और अगर इसमें कमी है नहीं है तो आपको रिश्ता वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। और अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ रहते ही बहुत दूर है तो इसमें बहुत ये ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान में दिस इज़ द कॉमन थिंग इन पाकिस्तान और इंडिया कि बहुत से लोग जो अपने जॉब की खातिर, हमारे पाकिस्तान में कितने बेशुमार लोग हैं जो ओवरसीज़ में रहते हैं, जॉब करते हैं, गल्फ़ में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, ज़्यादातर तो पाकिस्तानी वहाँ जॉब करते हैं। जो चले जाते हैं 2 साल के बाद आते हैं, किसी को जल्दी भी आ जाए तो वो 6 महीने के बाद आता है, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल। 6 महीने से पहले तो कोई वापस ही नहीं आता और इसके अलावा कोई 1 साल बाद आता है, कोई 2 साल के बाद आता है। अगर एक ही कंट्री में तो फिर तो इतना पॉसिबल नहीं, फिर तो इंसान जल्दी आ जाता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ ही सकता है, आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है तो साफ ज़ाहिर उनको 6 महीने से पहले तो छुट्टी भी नहीं मिलती, 1 साल भी लग जाता है, समटाइम 2 साल भी लग जाता है। इतना लंबा अरसा जो है वो हस्बैंड वाइफ के बिना, वाइफ हस्बैंड के बिना वो गुजारते हैं। लेकिन लाइफ दोनों की है। देखिए लाइफ हस्बैंड की भी लाइफ है, वाइफ की, दोनों की एक लाइफ है, उनकी अपनी चॉइस है। अगर वो खुशी से या मजबूरी से रह लेते हैं तो वो एक अलग बात है, चाहे मर्जी से रहें या मजबूरी से रहें, ये उनकी लाइफ है, ये उनकी चॉइस है। अगर वो इसमें कंफर्टेबल है तो वो बिल्कुल रह सकते हैं, उनके अंदर अगर कमिटमेंट है तो फिर रह सकते हैं। अगर उनके अंदर सेटिस्फेक्शन है, एक दूसरे के लिए अहमियत है, एक दूसरे पर ट्रस्ट है, भरोसा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो एक दूसरे के लिए, हस्बैंड फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए और अपनी वाइफ को अच्छे का अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के लिए, उसकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में रहता है। तो इसलिए अगर वो दोनों राज़ी हैं तो उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी, वो रह सकते हैं। बहरहाल इन दूर रहने पर बहुत सी भारी जिम्मेदारियाँ, हैवी ड्यूटीज़ imposed on the shoulder of the both parties, दोनों पर एक भारी जिम्मेदारियाँ भी ऐड होती हैं कि वो एक दूसरे के लायर रहें, एक दूसरे के वफादार रहें, फेथफुल रहें, एक दूसरे के वो कमिटमेंट के अंदर रहें। जो उनकी कमिटमेंट है कभी अपनी कमिटमेंट को ना तोड़ें, वफादार रहें, कमिटमेंट को ना तोड़ें और इनफिडेलिटी का शिकार ना हो। याद रखें इनफिडेलिटी का अगर शिकार होते हैं तो मसला ख़राब होता है। बेवफाई का शिकार ना हो, वो एक दूसरे का के लिए कमिटमेंट रखें, अपनी कमिटमेंट पे कायम रहें, वफादार रहें, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की वफादारी का ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है। दूर रहते हुए भी एक दूसरे की इज्जत का, एक दूसरे की वफादारी का ख्याल रखें। बीवी पर ख़ासकर भारी जिम्मेदारी ऐड होती है। अगर उसका हस्बैंड आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है तो आउट ऑफ सिटी तो फिर भी जल्दी आ सकता है, बट आउट ऑफ कंट्री है तो नॉट पॉसिबल आफ्टर बिफोर 6 मंथ, 6 महीने से पहले तो उसका। तो इसलिए वाइफ पर ये भारी जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो हस्बैंड की वफादार रहे। वो हस्बैंड पर भी जिम्मेदारी होती है मगर वाइफ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये सोसाइटी मर्दों का मुआशरा है, मर्दों का मुआशरा है। इस वजह से नुकसान, जब ये चीज़ें दूरियां होती हैं, दूर रहती हैं, तो बीच में बहुत से लोग जो हैं उनमें दूरियां भी पैदा कर लेंगे। अगर औरत अकेली रह रही है तो फिर तो उनके लिए और ज़्यादा आसान होता है
उसकी वाइफ को वरगलाने के लिए, उसको दूर करने के लिए अपने हस्बैंड से, रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो उनके लिए बहुत आसानी होती है अगर वो अकेली रह रही है। अगर वो इन लाज के दो बेस्ट वे है कि वो अपनी इन लाज के ज़रिए रहे। हस्बैंड को चाहिए कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो अपनी वाइफ को इन लाज में रखा जाए या उसके अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के जाए, ताकि वो अकेली ना हो और लोग उससे फ़ायदा ना उठा सकें, उसको वरगला ना सके, उसको गलत ना कर सके, चाहे वो ससुराल के में रहे या अपने पेरेंट्स के पास उसको छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से बहुत से मसाइल क्रिएट होते हैं। बाकी एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी तो ऑफकोर्स हस्बैंड जाता ही दूर इसीलिए है कि वो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सके, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनकी अच्छी तालीम के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए और अपनी वाइफ के ज़रूरियात के लिए, उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। अगर हम इस्लाम के मुताबिक देखें, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, देखिए इस्लाम ये कहता है कि जो कि उसने मैरिज को इस्लाम ने डिफाइन किया है, इस्लाम के नज़दीक मैरिज है फॉर द सेक ऑफ रियलाइजिंग ग्रेट बेनिफिट एंड रिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कि शादी जो है वो रियलाइजिंग ग्रेट बेनिफिट एंड रिफाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए मैरिज होती है। मैरिज को इस्लाम डिफाइन करता है कि अगर, और इस्लाम के नज़दीक अगर वाइफ 6 माह से ज़्यादा अगर हस्बैंड उससे दूर रहता है, तो अगर वो मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती तो हस्बैंड जो है 6 माह से ज़्यादा वाइफ से दूर नहीं रह सकता। इस्लाम का हुक्म है कि अपनी वाइफ के पास रहो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने दूर रह सकते हो। हाँ, अगर उसकी इजाज़त है तो वो एक अलग बात है। अगर वो आपको परमिशन देती है कि आप 6 महीने का 1 साल भी मुझसे दूर रहो, आप दूसरी कंट्री में जाओ, आप वहाँ जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी है, अगर उसकी इजाज़त शामिल है तो ठीक है। अगर वाइफ की इजाज़त नहीं है, इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी वाइफ से 6 माह से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। अगर इस तरीके से आप रहेंगे और वाइफ आपकी नाराज़ होगी तो वो काजी वक्त के पास जा सकती है और वो उसको कहेगा कि वापस आ जा। हस्बैंड को अगर नहीं आता तो वो उसको अख्तियार देता है कि वो उससे अलहदगी ले सकती है, उससे डिवोर्स ले सकती है, रिश्ते को ख़त्म कर सकती है अगर वो नहीं आता। इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं कि 6 माह तक और हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ के पास है। अगर 6 महीने का अर्सा ज़्यादा हो जाता है तो वो नहीं आता तो वो उससे डिवोर्स ले सकता है। उसके पास ये राइट है कि 6 माह के बाद अगर उसके रिलेशन नहीं होते, वो दूर रहती है, तो हस्बैंड दूर रहता है, तो वो इस बेस पर डिवोर्स ले सकती है। वो उसके पास ऑप्शन है। इस पर बहुत सी हदीसों में बताया गया है। अगर कुरान मजीद को हम देखें, कुरान मजीद का चैप्टर 4 है, कुरान मजीद का चैप्टर 4 है और आयात 34 है। चैप्टर 4 आयात 34, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये फरमाते हैं कि मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक्साइल बनाया है, फौकियत दी है, सबकत दी है, क्योंकि वो अपनी दौलत उन पर खर्च करते हैं। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको फायक बनाया है, उनको सबकत दी है, एक्सेल बनाया है, क्योंकि वो औरतों पर अपनी दौलत खर्च करते हैं। तो मर्द जो है वो इसी अफजल इसीलिए भी है कि वो अपनी वाइफ के लिए खर्च करता है, उसको मेंटेन करता है, उसके लिए तो वो बाहर गया है। अगर उसकी मर्जी है तो, अगर मर्जी नहीं है तो वो बाहर भी नहीं रह सकता 6 महीने से ऊपर। हाँ, अगर वो उसको इजाज़त देती है तो वो फिर रह सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टे कनेक्टेड होना चाहिए। उसको हमेशा अपनी वाइफ से कनेक्ट रहना चाहिए, उसको उससे राब्ते में रहना चाहिए, उसको फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, डेली की बेस पर अपनी वाइफ से कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत रहे। इसके अलावा शेयर एवरीथिंग, वाइफ को भी चाहिए कि आपकी गैर मौजूदगी में ये मसले मसाइल हो गए, हर चीज़ अलिफ से ये लेकर 1 to all उसको शेयर चेक करनी चाहिए, चाहे वो अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी। किसी ने उसके साथ अच्छा सलूक किया, किसी ने उसके साथ बुरा सलूक किया, किसी ने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए, किसी ने उसके लिए आसानियाँ पैदा की, चाहे उसके वालिदैन थे, चाहे या उसके ससुराल वाले थे, कोई भी थे। तो वाइफ को भी चाहिए हर चीज़ शेयर करनी चाहिए और हस्बैंड को भी हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। और इसके अलावा हस्बैंड अगर दूर है तो उसको चाहिए शेयर करे, गिफ्ट शेयर करे, अपनी वाइफ को वक्तन फ़वक्तन गिफ्ट भेजे ताकि वो रिश्ता अच्छा रहे और उसकी इजाज़त भी चलती रहे। कि और वैसे भी इस्लाम पसंद करता है कि एक दूसरे से गिफ्ट शेयर किया करो ताकि आपके ताल्लुकात और अच्छे हो।
और इसमें मोहब्बत पैदा हो। और वैसे भी हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता तो वैसे ही मोहब्बत का रिश्ता होता है, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो गिफ्ट भी अपनी वाइफ को भेजे ताकि ताल्लुकात अच्छे रहें वो। और इसके अलावा जो हस्बैंड की ये तो जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन रखे अपनी बीवी को, खर्चे देना उसकी जिम्मेदारी, प्रॉपर वक्त पे उसको अखराजात भेजने चाहिए। ये नहीं कि बाहर गया है, आउट ऑफ कंट्री गया है, जो भी पैसे आते अपने बाप को भेजता रहे, जो भी पैसे अपनी माँ को भेजता रहे, वाइफ को पूछे तक नहीं, वाइफ से बात नहीं तक, इससे रिलेशन और ख़राब हो जाते हैं। उसको चाहिए, माँ बाप तो ठीक है ही हैं वो तो ऑफकोर्स, मगर इसके साथ जो उसकी जिससे ज़िंदगी जुड़ी है, वो उसका पार्टनर है, वाइफ है, उसको अखराजात भेजना हो। ये नहीं उसके थ्रू भेजे, उसको चाहिए डायरेक्ट अपनी वाइफ के से रब्ता रखे, उसको बताए, उससे बातचीत करे, उससे कनेक्ट रहे और उससे हर चीज़ शेयर करे, उसको पैसे भेजे या अखराजात भेजे। और ज़रूरी नहीं वो अपने पेरेंट्स को भेज दे, वो उसको दे या ना दे, तो कहेगा मैं तो अखराजात दे दिए, मैंने तो मेंटेनेंस दे दिया, ये गलत बात है। उसको चाहिए डायरेक्ट अपनी वाइफ से रब्ता रखे, डायरेक्ट अपनी वाइफ को अखराजात दे। बाप को देता है दे, वो एक अलग बात, लेकिन असल जो उसकी जो जिम्मेदारी अपने वालदैन के साथ साथ जो जिम्मेदारी वो वाइफ की भी जिम्मेदारी, तो अपनी वाइफ को भी उसको चाहिए अखराजात डायरेक्ट भेजे, उसके पूछे भी आपकी क्या ज़रूरियात है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, और उसको अखराजात वो भेजे। बाकी वाइफ जो है वो वाइफ इज़ द गार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑनर। वाइफ की ये भारी भरकम जिम्मेदारी है कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी की, अपने हस्बैंड की इज्जत की वो जामिन होती है, वो अपनी अमानतदार होती है। अपने वाइफ के पास उसकी जो प्रॉपर्टी, हस्बैंड की उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वो जिम्मेदार है, उसकी अमानतदार है, या फिर उसके पास उसकी इज्जत है, वो इज्जत की सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है। और वाइफ को चाहिए कि उसकी इज्जत पर कभी हर्फ ना आने दे, उसकी इज्जत को संभाल के रखे और ईमानदारी से हर चीज़ उसके साथ शेयर करे। और वाइफ एक इज्जत की अमीन होती है, अमानतदार होती है, उसको चाहिए वो अमीन रहे, अमानतदार रहे। और हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है कि वो डू नॉट इंटरेस्ट इन अदर वुमेन, कि वो दूसरी औरतों की तरफ दिलचस्पी ना ले, उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं करे, बल्कि उसकी कमिटमेंट अपनी वाइफ, अपने घर वालों, अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए। और वो ये सोचे कि मैं मजबूरी के तहत दूसरे कंट्री में आया हूँ सिर्फ अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए, और बहरा रवैये का शिकार ना हो, बल्कि वो कनेक्टेड रहे और वफादार रहे अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये था हमारा आज का टॉपिक कि इफ़ द स्पाउसेस डू नॉट लिव टुगेदर, अगर कपल दूर रहते हैं तो उस पर क्या जिम्मेदारी ऐड होती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।